नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जनपद जौनपुर के सिरकोनी ब्लॉक के अंतर्गत ग्यासपुर के प्राथमिक विद्यालय पर आज समाज सेवी रामाश्रय सिंह ने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को स्वेटर वितरण किया। रामाश्रय सिंह ने कहा कि हम भी यही गांव से पढ़कर गए हैं, तब जाकर बाहर नौकरी मिली। हम सबको मिलकर अपने गांव के विद्यालय के विकास को लेकर जागरूक होने की आवश्यकता है। जो काम अकेला आदमी नहीं कर सकता, वह 4 लोग मिलकर आसानी से कर सकते हैं। हमारे जौनपुर के संवाददाता अंकित श्रीवास्तव ने क्या की खास बातचीत, आइए दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। इस समय मौजूद हूं प्राथमिक विद्यालय कयासपुर, जो सिरकोनी विकासखंड जनपद जौनपुर के अंतर्गत आता है। आज यहां पर हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो समाज सेवा की राह पर चल रहे हैं। लगातार प्रयास करते रहते हैं कि गरीबों असहाय बच्चों की मदद की जाए, किस बहाने की जाए। मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहले मैं अपने कैमरा में से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि बच्चों को ग्यासपुर में स्वेटर वितरण किया जा रहा है। उसके बाद मैं बात करूंगा उस समाज सेवी शख्स से जो उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, किस प्रकार से वो बच्चों में स्वेटर वितरण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है उनका। मैं बात करूँगा। हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं समाज सेवी रामाश्रय सिंह, जो मौसम विभाग के अधिकारी रहे। रिटायर होने के बाद अपने गांव ग्यासपुर पहुंचे हैं और बच्चों को स्वेटर वितरण कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। आप तो मौसम विभाग के अधिकारी रहे हैं, जहाँ तक आपको जानकारी है। पहले मैं चाहूँगा दर्शकों को आप जो है अपने बारे में कुछ बताएं। मैं गांव ग्यासपुर का ही रहने वाला हूँ। अधिकतर लगता है जो बाहर रहते हैं उनको अपने गांव की यादें बहुत ज़्यादा लगती है। जब कभी हम लोग आते हैं तो यहाँ गाँव से पता करते हैं कि क्या बदलाव है। इसी में एक संजय कुमार सिंह जो इसी विद्यालय के स्टाफ हैं, उनसे पिछले वर्ष मुझे पता चला था कि यहाँ फर्नीचर की कमी है। उसके बारे में अभी सोच ही रहा था कि इस वर्ष हमारे चचेरे भाई थे, वो एक कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं जिसमें कि कंबल का वितरण होता है। उसी संदर्भ में बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि अरे भाई, यहाँ के बच्चों ने देखा उनके पास स्वेटर नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कंबल या स्वेटर का वितरण किसी ऑस्पिशियस टाइम पे होता और वो 14 जनवरी या उसके बाद होता। लेकिन यहाँ पे बच्चों को रहे थे, मन में आया कि क्यों नहीं उनको इसी समय स्वेटर दिया जाए। सर, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आप नौकरी जैसे आदमी थे, बहुत से लोग हैं जो गांव से जाके बाहर समय में कमाते हैं, लेकिन वो प्रेरणा नहीं आ पाती है जो आप एक समाज सेवक रूप में आपको देख रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जब आदमी गांव से दूर होता है, अपने लोगों से दूर होता है, तो कहीं न कहीं कसक रहती है कि क्या मैं अपने गांव के लिए कुछ कर सकता हूँ, अपनी लिमिट के अंदर रखते हुए। तो यही प्रेरणा मिली थी। और यहाँ पर बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे लगता है कि ये सचमुच जो भी काम यहाँ पर हो रहा है, ये और बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए। यहाँ पे गरीबी का हाल ऐसा है कि माता पिता जो है अपने बच्चों को भेज तो देते हैं स्कूल, लेकिन सही तरीके से उनका पालन पोषण नहीं कर पाते, और उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण उनकी गरीबी है। हम लोग तो रिटायर हो चुके, पेंशन भोगी है, और जितना मिलता है वो जरूरत से ज़्यादा होने लगता है। यदि उसका एक हिस्सा हम लोग कहीं पर यदि दे सकें, भाई जिंदगी के 70 साल जी चुका हूँ, 2-4 साल जो भी बोनस का है उसमें यदि मैं अपनी बचत में से कुछ हिस्सा इन लोगों के लिए खर्च कर सकूँ, या मेरे साथ मेरे और भाई लोग हैं वो भी चाहते हैं, यदि हम लोग कर सकें तो ये सचमुच गाँव के लिए या मेरे लिए जीवन जो है एक तरीके से उसका एक सार्थक मूल्य है। अगर बात करें ग्यासपुर प्राथमिक विद्यालय की, जो बच्चों की इच्छा है कि जमीन पर बैठते हैं, डेस्क बेंच की बहुत बड़ी समस्या है। क्या बच्चे उम्मीद आपसे लगाएं कि जो है आप डेस्क बेंच की व्यवस्था करा सकते हैं? देखिए, किसी तरह का आश्वासन देना ये नेताओं का काम हो सकता है, और हम लोगों के दिमाग में है कि यहाँ पर बेंच हो, चेयर पे बैठे बच्चे बाहर हैं, लेकिन जितने कमरे हैं उसके साइज वगैरह के लिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैं ही नहीं, मेरे साथ कुछ लोग हैं बॉम्बे में रहते हैं,
रिटायर हो चुके हैं वो लोग भी। हम लोग आपस में बातचीत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ कर पाएंगे तो बताएंगे, पहले से आश्वासन दे करके हम किसी को निराश नहीं करेंगे। अगर बात करें कि आपने बच्चों का स्वेटर वितरण किया है, बहुत से गरीब हैं, अनाथ ऐसे बच्चे भी जो विद्यालय नहीं आ पाते हैं, शिक्षा से खूब वंचित रहते हैं, क्या इसमें किया जाए जो बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे? सरकार योजना भी चला लेकिन इसका लाभ बच्चों को नहीं मिलता है, इसके लिए क्या किया जाए? आपने मेरे मन की बात छेड़ी। आज सुबह ही मैं 2-4 लोगों से बात कर रहा था। अभी गांव के अंदर हम लोगों ने सोचा है कि शिक्षा का स्तर यहाँ पर जिस लेवल पर है, छोटे छोटे बच्चे और गरीब घर के भी बच्चे जो है अपने घर, अपने माँ बाप उनके जो है अपना पेट काट करके उनको ट्यूशन लगा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोग के मन में है कि 2-1 कमरे लेकर के इन बच्चों को निःशुल्क रूप से इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे ये भी कहीं पर कुछ सक्षम हो सके, तो कोचिंग क्लासेस या उसको आगे बढ़ाने के लिए कहीं कहीं हम लोग कोशिश मन में है। हम लोग के कार्यक्रम कब सफल होता है कह नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि आज कह के मैं निकल जाऊं और कल को न कर पाऊँ, लेकिन कोशिश चल रही हमारी। 1-2 कमरे मिल जाएंगे हमें लगता है गांव के अंदर ही, तो गांव के बच्चों के लिए शायद हम लोग कुछ करें। सबसे बड़ी बात देखिए ये कि हम लोग करें, लेकिन क्या गांव से इस तरह का हमें सहयोग मिलेगा? अब गांव में भी स्थितियां आप जानते हैं कि कैसे हैं। यदि गांव के लोग भी सहयोग करें, और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये 15 लोग हैं प्रबंधक कमेटी के और बाकी, क्या ये लोग इतने सक्रिय हैं जैसे आप आज बात कर रहे हैं? यदि सक्रियता लोगों में होगी तो निश्चित रूप से इन बच्चों का कल्याण होगा, गांव का कल्याण होगा। हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे साथ ये लोग भी मिलकर करें, हमें ये कमरे वगैरह जरूरत मिल जाएंगे, तो यहाँ पर कोई टीचर मिलेगा, हम लोग रखेंगे, जिससे कि सामूहिक रूप से कोचिंग की क्लासेस। हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी राम आश्रय सिंह। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें 24 इंडिया न्यूज। अंकित श्रीवास्तव, जौनपुर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।